हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर का डिज़ाइन एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में लो पास बटरवर्थ फिल्टर के। तो लो पास बटरवर्थ फिल्टर का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से रहता है, जिसमें आर और सी का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी यहाँ पर डिसाइड करता है। और ये जो सर्किट है, ये है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो कि पास बैंड गेन एवीएफ डिफाइन करता है। इसी सर्किट को हम कुछ इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम हमारे डिजाइन प्रोसीजर में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सेम सर्किट है, आर और सी। ये जो है, फिर से मैं बताता हूँ एक बार कि ये एफ सी यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है, और ये जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये एवीएफ यानी पास बैंड गेन ऑफ द फिल्टर डिसाइड करता है। अब ये दोनों चीज क्या है, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा लो पास फिल्टर का कुछ इस तरह से आएगा। ये जो रहता है, ये है पास बैंड गेन, जो कि एवीएफ यहाँ पर रहेगा, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से रहेगी, जिसके बाद हमारा हमारा जो गेन है वो डिक्रीज होना शुरू होता है। तो पास बैंड गेन एवीएफ, और ये है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इधर वाला जो बैंड रहता है ये रहता है स्टॉप बैंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी को हमारा फिल्टर अटेन्यूएट करता है। तो दोस्तों देखिए, डिजाइन प्रोसीजर में सबसे पहले हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी चूज करते हैं कि कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हमारा गेन यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू होना चाहिए। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम चूज करते हैं तो उसमें हम बाद में सी की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं बिटवीन 0.001 माइक्रोफैरेड टू 0.1 माइक्रोफैरेड। तो दोस्तों आपको स्टैंडर्ड सी की वैल्यू इस्तेमाल करनी है 0.001 माइक्रोफैरेड से लेकर 0.1 माइक्रोफैरेड तक। अगर आप सी की वैल्यू चूज करते हैं तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर आर कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला आर इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी इंटू सी। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है एफ सी के फॉर्मूला से, यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो रहता है ये रहता है 1/2 पाई आर सी। यहाँ पर हमने सी की वैल्यू अज्यूम की है, तो हम यहाँ पर आई आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे R1 और RF की वैल्यू सो एज टू सिलेक्ट द पास बैंड गेन। तो पास बैंड गेन हमें मिलता है फॉर्मूला, उसके लिए जो है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन का फॉर्मूला रहता है वही है, ये रहता है 1 प्लस आर एफ अपॉन R1। यहाँ पर आर एफ ये वाला है हमारा, यानी फीडबैक रेजिस्टेंस, और R1 यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इस तरह से हम डिजाइन प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे हमारे लो पास फिल्टर के डिजाइन के लिए। तो अब देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो डिजाइन फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर पास बैंड गेन जो है ये 5 दिया है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये 12 किलो हर्ट्ज यहाँ पर दी है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने प्रोसीजर में बताया था, कि हम यहाँ पर ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगे। अब एफसी दिया है, ये दिया है 12 किलो हर्ट्ज। अब एफसी के लिए जो फॉर्मूला रहता है, ये रहता है, जैसे कि हमने बताया था, ये रहेगा 1/2 पाई आर सी। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू हम फिर से बताता हुआ एक बार, कि हम 0.001 माइक्रोफैरेड से लेकर 0.1 माइक्रोफैरेड तक कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं सी की वैल्यू 0.001 माइक्रोफैरेड। आप जो भी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे उसके बेसिस पर आर की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। अब आर की जो वैल्यू है ये है 1/2 पाई एफ सी मल्टीप्लाइड बाई सी। अब हमें जस्ट वैल्यूज पुट करना है, तो ये रहेगा 1/2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 3.14 लेंगे। एफ सी की वैल्यू जो है ये गिवन है 12 किलो हर्ट्ज। तो किलो हर्ट्ज का मतलब रहता है 10⁻3। तो ये है 10⁻3, 12 किलो। बाद में C की वैल्यू जो है ये है 0.001 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब रहता है 10⁻³
-6। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें सी की जो वैल्यू, सी की नहीं, आर की जो वैल्यू है हमें मिलेगी आर इक्वल्स टू 13.26 किलो ओहम। देखिए मैंने इसे किलो ओहम के फॉर्म में लिखा है, तो स्पेसिफिकली हम इसको किलो ओहम के फॉर्म में ही लिखेंगे, तो दैट्स व्हाई इट्स 13.26 किलो ओहम। अब ये हो गया आर की वैल्यू। अब सेकंड जो स्टेप रहती है, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं आर एफ और R1 की वैल्यू। तो RF और R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पास बैंड गेन, जो कि है यहाँ पर AVF इक्वल्स टू 5। और पास बैंड गेन का जो फॉर्मूला रहता है ये रहता है 1 प्लस RF अपॉन R1। अगर यहाँ पर हम 5 वैल्यू पुट कर देते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं तो RF अपॉन R1 की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है 4। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि RF इज इक्वल टू 4 R1। अब हमें R1 या फिर RF में कोई एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट R1 इक्वल्स टू 10 किलो ओहम। तो जनरली 10 किलो ओहम से लेकर 1 मेगा ओहम हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बेटर रहता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर R1 की वैल्यू 10 किलो ओहम चूज करेंगे। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इसे तो हमें RF की जो वैल्यू है ये मिलेगी 4 टाइम्स R1 दैट इज 40 किलो ओहम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे कैलकुलेट किया है, जिसमें R1 10 किलो ओहम और RF हमें 40 किलो ओहम मिल रहा है। तो R1 हमें मिल रहा है 10 किलो ओहम, या फिर हमने अज्यूम किया था। RF जो है ये है 40 किलो ओहम। इसके बाद हमने C की वैल्यू अज्यूम की थी, ये थी 0.001 माइक्रोफैराड, और हमें R की जो वैल्यू थी वो मिली थी यहाँ पर 13.26 किलो ओहम। तो इस तरह से हमें सभी कंपोनेंट्स की वैल्यू मिल गई है। बस हमें सर्किट ड्रॉ करना है और उसमें ये वैल्यू वहां पर लिख लेनी है। इसके बाद हम सेकंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये जो एग्जाम्पल है इजी टाइप का रहता है। इसमें देखिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ लो पास फिल्टर कैलकुलेट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इफ R इक्वल्स टू 10 किलो ओहम एंड C इक्वल्स टू 0.01 माइक्रोफैराड। Also calculate the passband gain if R1 equals to 10 किलो ओहम and RF equals to 100 किलो ओहम। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC जो रहती है, इसका जो फॉर्मूला है ये रहता है 1/2 RC। अब देखिए R की वैल्यू हमें पता है ये है 10 किलो ओहम, C की वैल्यू भी पता है ये है 0.01 माइक्रोफैराड। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि किलो यानी 10⁻³ रहता है और माइक्रो यानी 10⁻⁻6 रहता है। अब वही वैल्यूज हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें FC जो है इसकी वैल्यू मिलेगी 1591.54 किलो हर्ट्ज। और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं ये हो गई 1591.54 हर्ट्ज। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं किलो हर्ट्ज में तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.591 किलो हर्ट्ज। तो FC की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाती है 1.591 किलो हर्ट्ज। सिमिलरली अब हमें सेकंड जो चीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पर ये है कैलकुलेट द पास बैंड वोल्टेज। अब पास बैंड वोल्टेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें AVF का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। दैट इज AVF इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। अब R1 की वैल्यू पता है, RF की वैल्यू पता है, जस्ट पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 11। तो इस तरह से हम यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और पास बैंड गेन दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं।